नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में पिछले 30 सालों से सेवा में हूँ। आज मैं आपको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के बारे में बताती हूँ। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का अर्थ है गरोदर होने के पहले, गर्भवती होने के पहले क्या सोचना चाहिए, क्या तपास करनी चाहिए और डॉक्टरों की क्या सलाह लेनी चाहिए। ये एक नया कंसेप्ट है जो ऐसा साबित करता है कि पति पत्नी सोच समझकर प्रेगनेंसी के लिए आगे चले और उसके पहले से, मतलब प्रेग्नेंट होने के पहले से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आगे चले। पहली बात रही एज की। आजकल एज पेशेंट का कितना है डिलीवरी के टाइम, इसका महत्व बहुत है। कभी कभी शादियां जल्दी हो जाती है तो 18-19 सालों में प्रेगनेंसी आ जाती है, तो ये सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस हालात में आप 2-4 साल आगे ढकेल दें तो अच्छा रहेगा। कभी कभी शादी बहुत लेट होती है, अपनी एजुकेशन की वजह से हो, शिक्षा की वजह से या अपनी जॉब की वजह से, नौकरी की वजह से हो। अगर आपकी शादी करते वक्त ही उम्र 32-33 हो गई तो आपको प्रेगनेंसी का चांस जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम्स ऑफ एज को प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है। मतलब माँ का एज बहुत कम या बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। अब बात आती है आपको शरीर में पहले से कुछ बीमारियां हैं क्या, मतलब बचपन से। अभी बचपन से लेके किसी किसी को हीमोग्लोबिन की बीमारियां होती है, किसी को रूमेटिक डिसीज़ होता है, हार्ट के बचपन में ऑपरेशंस हुए होते हैं। कभी कभी एक आधी औरत को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारियां हैं ये छोटेपन से ही जुड़ी हुई होती है, तो इनकी जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए। फिट्स और एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, मतलब फिट्स आना, ये भी बीमारी कुछ पेशेंट्स में दिखाई देती है और इसके बारे में भी डॉक्टर लोगों को पहले से मालूम होना अच्छी बात है, क्योंकि ये बीमारियों की जो दवाइयाँ चालू है उनका अपने आने वाले बच्चे पे असर नहीं ना, ये निश्चित होना ज़रूरी है। अब बात रही अपनी फैमिली की। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो अपनी फैमिली में होती है, आप खुद में ना हो, आपके पति में ना हो, लेकिन आपके फैमिली में ज़रूर है। कौन सी? माँ बाप को कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ तो बीमारियाँ एक फैमिली में मिलती हैं, जैसे कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ऐसी जो बीमारियाँ हैं, आपके नज़दीकी रिश्तेदारों में किसी का बच्चा मतिमंद हो, डाउन सिंड्रोम हो, तो ये मालूम होना और मालूम कर देना डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है। अब बात हो गई आपकी हैबिट्स की। हैबिट्स मतलब आपकी जो जीवन शैली है उसका प्रभाव अपने आने वाले बच्चे पे ज़रूर होगा। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंक्स ले रहे हो, कुछ ड्रग्स की आपको आदत है, तो इनसे सबसे 3 से 6 महीना पहले दूर रहने के बाद फिर प्रेगनेंसी का सोचेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साइंस ये साबित कर चुका है कि निकोटीन के हमारे आने वाले शिशु पर बहुत गलत असर होते हैं। इसलिए अगर कोई औरत को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स की आदत हो तो इससे दूर रहना बहुत फ़ायदे का है, बच्चे के और माँ के दोनों के लिए। अब अपनी बॉडी स्टाइल, लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस बनाने हैं। आजकल बहुत सारी लेडीज़ काम के लिए बाहर जाती है, तो एक्सरसाइज के लिए अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आप प्रेगनेंसी रहने के पहले अगर फिटनेस पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। वेट के सिलसिले में बात हो जाए तो वेट का बहुत कम होना, मतलब 30-32 किलो की ही माँ है तो वो नाजुक है, उसके लिए ज़्यादा वेट बढ़ के फिर आगे जाना अच्छा होगा। अगर शुरू में ही आपका वज़न ओवरवेट हो तो वेट कम करके आगे प्रेगनेंसी को जाना बेहतर होगा। एक्सरसाइज के लिए डेली वॉकिंग, डेली योगा, आपका रूटीन, आपका घर का काम और आपका ऑफिस वर्क सब एडजस्ट करने के बाद आप इसके लिए 40 मिनट रोज़ दे दें तो बहुत फ़ायदेशीर होगा। अभी प्रेग्नेंट होने के पहले क्या जांच करें,
पहले तो हीमोग्लोबिन देखें। अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो आपको एनीमिया है, शुरू से ही आयरन की गोली खा लें ताकि आने वाली प्रेगनेंसी को आप सही तरीके से निभा लेंगे। अगर आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो तो इसके बारे में भी डॉक्टर की सलाह लें और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी चेक करें जो मैच हो रहा है या नहीं। और बात आती है बाद में आगे की तपास। अगर आपकी हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो, मात्रा कम हो, तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक रिपोर्ट होता है जिसमें औरत का और हस्बैंड का दोनों का करके थैलेसीमिया नाम की बीमारी है क्या, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। ये प्री प्रेगनेंसी से अगर आपको मालूम हो तो आगे बच्चे के लिए हम टाल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस और थैलेसीमिया टेस्टिंग भी आप कर ले सकती हो। तो ये रही टेस्टिंग की बात। आगे जाके आपको दवाइयाँ कुछ लेनी है क्या, तो दवाइयों में आप आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन ले सकती हो। फॉलिक एसिड का रोल साबित हो चुका है कि फॉलिक एसिड से बच्चे की ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट अच्छी होती है, दिमाग से और हड्डियों से बच्चा मजबूत होता है। तो आप फॉलिक एसिड की गोली चालू कर सकती हो 3 महीने पहले से। प्रोटीन पाउडर अगर आप कमज़ोर लग रही हो तो आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन आपकी डॉक्टर के सलाह के अनुसार। तो ये सब सोच समझ कर अगर हम प्रेगनेंसी के लिए आगे जाएं तो मेरे विश्वास है कि आपका बच्चा और आपकी माँ दोनों खुशहाल होंगे और प्रेगनेंसी एक अच्छी सफलता के साथ निभाई जाएगी। उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो में आपको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का मतलब, उसमें होने वाली तपास और उसमें बाद में देने वाली दवाइयाँ सबके बारे में जानकारी मिली है। धन्यवाद।